जय गुरुदेव। क्लास 11 स्टूडेंट्स, कल हमने संचार और संचार के तत्वों के विषय में पढ़ा था। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। जब कभी भी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं तो जाहिर है कि वह इशारा भी एक प्रकार का संचार ही है। इसे सांकेतिक संचार कहा जाता है। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं, मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियों को जोड़कर इशारा भी करते हैं, तो इस तरह से यह मौखिक संचार के साथ साथ अमौखिक संचार भी होता है। जब हम किसी से बातें करते हुए अपनी आँखों, चेहरे और हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के ज़रिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार के विभिन्न रूपों को हम इस तरह भी देख सकते हैं। याद कीजिए कि जब आप अकेले में होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, या आप किसी चीज़ की योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक प्रकार का संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है और इसे अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। जब हम पूजा कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो वह भी अंतःवैयक्तिक संचार का ही उदाहरण है। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो वह अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल संचार कहलाता है। इस संचार में फीडबैक तुरंत ही प्राप्त होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार के माध्यम से ही हम अपने सामाजिक संबंधों को विकसित कर सकते हैं। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे कि हमारी कक्षा समूह संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्तियों के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है। इसके बाद संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो यह जनसंचार कहलाता है। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। उदाहरण अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के ज़रिए उनकी हज़ारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती हैं। इसके बाद हमें देखना है संचार के कार्य। संचार का पहला कार्य है लक्ष्य प्राप्ति। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने मित्र से पुस्तक